अब अगला मसला है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपसे, कुछ ऐसा लगे कि मैं कोई कंट्रोवर्सी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सुनहरी मस्जिद का एक बहुत अहम मुद्दा है। सुनहरी मस्जिद का एक बहुत अहम मुद्दा है जो इस वक्त सुर्खियों में भी है। सुनहरी मस्जिद लगभग 150 साल पुरानी है और एनडीएमसी ने कहा है कि ट्रैफिक लगता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा और एनडीएमसी ने प्लान बनाया है कि इसको तोड़ना जरूरी है और इस पर लोगों की आपत्तियां मांगी। उस पर आप लोग कुछ अभी कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं क्या? हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे। हमने ये कहा था कि असल मुद्दा ये है इसका कि वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए। अब जिस वक्त इसकी ज़रूरत होगी कि हम उसके अंदर वक्फ बोर्ड की मदद करें या वक्फ बोर्ड के साथ हम जाएंगे, हमें कोई इसमें मसला नहीं। हम उसको अपना मसला समझते हैं, हर मस्जिद के मसले को। और मेरे पास अभी सारे वकला जो वक्फ बोर्ड के थे, वो 5 वकील थे, पाँचों आए थे, चाय पी बैठे। उन्होंने आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है उस सब को देखा है, सुना है। हमने उनसे भी ये बात कही है कि आप लड़िए जमीयत उलमा की, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। आजकल चूँकि बोर्ड नहीं है, इस बुनियाद पर हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो तो जमीयत उलमा उनकी कमर पर खड़ी हुई है। एक मसला चर्चा चूँकि इस बात की हो रही है तो ये भी हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो एक ज़मीन मस्जिद के लिए भी दी। कहाँ? अयोध्या में। अयोध्या में, हाँ हाँ, तो थोड़ी दूरी पर ही है। नहीं नहीं, हमारे मसले, मुसलमान के पास पैसा नहीं है। मुसलमान रोजाना बड़ी बड़ी मस्जिदें बना देता। बाबरी मस्जिद से 50 गुना ज़्यादा देवबंद में हमने मस्जिद बना दी, मस्जिद रशीद। हम क्यों अपनी मस्जिद की ज़मीन दे करके कोई दूसरी मस्जिद को के लिए हम ज़मीन गवर्नमेंट से, हम अपने मज़हब में गवर्नमेंट से एक फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं लेते। ये हमारा मजहब है, हम मजहब के खुद रखवाले हैं, हम किसी से नहीं सवाल करते। हम किसी मस्जिद के लिए गवर्नमेंट से पैसा या ज़मीन हम नहीं लेते। हम क्यों नहीं ज़मीन? हमारे अंदर ताकत है, हम जहाँ चाहेंगे कि यहाँ मुसलमान रहता है मस्जिद नहीं, वहाँ मस्जिद बना देंगे और रोज़ बनती रहती हैं। लेकिन जो मस्जिद की ज़मीन दी सब नहीं, हमें वो ज़मीन का, हमारी मस्जिद ले करके हमें दूसरी ज़मीन दें कि इसके ऊपर हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझते। ये तो गलत बात है। आप क्यों हमें देते हैं? हमारा मजहब है मस्जिद और मदरसा, हमारा मजहब जिंदा है मस्जिद और मदरसे से। इसलिए हम अपने मजहबी चीज़ के खुद रखवाले हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट से पैसा ले लिया था, सैकड़ों मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने कब्जा करके स्कूल बना लिया है। हम गवर्नमेंट से लें और वो जगह फिर मस्जिद और हमारा धर्म स्थान रहेगा। आने वाली गवर्नमेंट उसको भी ले लेगी कल। आज मदरसों को ले लिया जो हमारे बाप दादा की चीज़ थी। इनका कसूर यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ पैसे ले लिए उसके लिए तनख्वाहों के। मथुरा में जो मस्जिद है उस पर भी सर्वे का आदेश हो रहा है। ये तो आज एक बाढ़ आई हुई है। बनारस में भी हो ही गया सर्वे, ASI का भी सर्वे। ये एक बाढ़ आई हुई है जो खुद अपनी गवर्नमेंट के उसूलों को और कानूनों को, इसी पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 91 के अंदर कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके मुल्क की आज़ादी पर जो भी धर्म स्थान जहाँ था जिसका था वो रहेगा। उस कानून की अब कोई वक़्त ही नहीं, उसको ठोकर से मारते हैं, हालांकि पार्लियामेंट का कानून था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्या चीज़ है? हम नहीं समझते इसको। हम ये समझते हैं कि जो कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने वो कानून अपनी जगह पर कानून, मगर वो नहीं चाहते हैं इस वक्त। न्यायालय निर्णय देता है सर्वे का तो ठीक है, वो जो कुछ भी हो रहा है हम इसे सही नहीं समझते। हलाल मीट के मुद्दे पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हाँ, हलाल तो एक ऐसी चीज़ है कि मुल्क के अंदर हराम खाने वाले भी हैं, हलाल खाने वाले भी हैं। मुसलमानों को ये पता चले कि ये हलाल है ताकि वो उसे खा सके। इसके लिए अगर मुसलमान कोई काम करते हैं और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, चीज़ को समझ करके उनके वादे वईद ले करके उनको एक सनद दी है, सर्टिफिकेट दिया है कि ये हलाल है, उसको दुनिया के मुल्कों के अंदर भी भेजा जाता है। इस मुल्क के अंदर भी लोग खाने वाले बेशुमार लोग हिंदुस्तान में अरब मुल्कों से, मुस्लिम मुल्कों से सयाह आते हैं मुल्क के अंदर, वो इसकी तलाश में लेते भाई कहीं हलाल खाना मिल जाए। अगर यहाँ कोई पार्टी, कोई संस्था यानी मजहबी संस्था किसी चीज़ को देती है ये हलाल है, तो मुल्क में आने वाले लोग उसको खाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म किस लिए करते हो? क्या चीज़ है जिस पर हलाल नहीं है, खुली हुई है दुनिया में। जो आदमी चाय खरीदे, मुसलमान का चीज़ है, मुसलमान भी खरीदता है इसको।
लेकिन वो मजहबी मुसलमान जो हलाल ही खाना कबूल करता है अपने मुल्क में भी, यहाँ भी आकर के हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर अक़लियतें 20 करोड़ मुसलमान रहता है, वो अगर इस तरीके की कोई चीज़ करता है तो इसमें क्या है? सारे आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, यहूदियों के लिए हर चीज़ के ऊपर जिसको वो टेस्ट करके सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट के ऊपर उनके खाने की चीज़ लिखी रहती है, वो उसी को खाते हैं, उसके सिवा कोई चीज़ खाते नहीं। क्या इसके अंदर मुसलमान भी हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं? आप कह रहे हैं कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है? गलत है, ये चीज़ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, और चूंकि आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, माहौल ख़राब हो सकता है, गिरिराज जो कि केंद्रीय मंत्री उनका भी बयान आया, आप क्या अपील करेंगे देशवासियों? नहीं, मैं हर वक्त हर जगह ये अपील करता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व अमान और भाईचारगी जिंदा रहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क जिंदा इसी तरह रहेगा कि हर आदमी मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। किसी भी आदमी की तरफ से झगड़ा और फसाद मैं उसका या जमीयत उलमा उसकी तायीद नहीं करती, कतई नज़र उसकी कि उसका मजहब क्या है। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त अगर कोई बात होती है गलत होती है, लेकिन हर आदमी को जहाँ कोई ख़तरा है अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, ताकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाने भी जा सकती हैं और इसके साथ साथ मुल्क का अमान भी ख़राब हो सकता है। उसको ख़राबी से बचाना हर हिंदू हर मुसलमान का